हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करूंगा आपसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल्स, और वो न्यूमेरिकल्स जो मोस्ट वांटेड हैं, एग्जाम में आपको हमेशा देखने को मिलते हैं, हमेशा देखने को आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। वो वाले क्वेश्चन आज तुम्हें कराने वाला हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि हमने सीरीज चला रखी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, जिसमें मैं तुम्हें पहले कॉन्सेप्ट बता रहा हूं और फिर आगे की वीडियो में मैं तुम्हें उसके क्वेश्चंस करा रहा हूं। तो भाई तुझे बस क्या करना है, लगातार पढ़ते रहना है, अच्छे से टच में रहे और लगातार करता रहे। देख, तेरे सारे क्वेश्चंस बहुत ईजी करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, अगर तूने मुझे सही तरीके से सुन लिया तो। चल भाई, आज की इस वीडियो में कंपाउंड माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल लेके आया हूं। अगर तुझे ये वीडियो अच्छे से देखनी है, समझनी है और तैयार करनी है, पेन कॉपी साथ में रख। और भाई एक बात और बोलूंगा, इससे पहले जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की थ्योरेटिकल वीडियो आई है जिसमें डेरिवेशन सिखाया और साथ साथ उसका डायग्राम सिखाया, भाई उसको सीख ले। उस वीडियो को बहुत अच्छे से तैयार कर, लिख, और उसके बाद भाई तो इस वीडियो में आ, ठीक है। नहीं तो तुझे इस वीडियो में घंटा समझ में नहीं आएगा। मैं तुझे एक बात क्लियर कर देता हूं, देख थोड़ी सी रफ बात है, लेकिन मैं तुझे बता दूं, इस वीडियो में घंटा समझ में नहीं आएगा अगर तूने पिछली वीडियो जिसमें डेरिवेशन और जो है डायग्राम को नहीं सीखा है ना। तुझे पहले से आता है, बहुत अच्छी बात है, चल ठीक है। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वो क्वेश्चन भी रहेगा जो पिछले साल आया था पेपर में कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। और माइक्रोस्कोप ऐसा टॉपिक होता है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है भाई, है ना। माइक्रोस्कोप में से आता है, नहीं टेलीस्कोप में से आता है, तो आता जरूर है। चल भाई, कोशिश करता हूं तुझे समझ में आएगा। चल ट्राई करता हूं तुझे बताने की। न्यूमेरिकल बहुत थोड़े से लेंथी हैं, लेकिन तुझे बता दूं, अगर तूने मेरी बात को, मेरे क्वेश्चंस जो मैंने जिस तरीके से बताए फॉलो कर लिए, तो भाई बिल्कुल भी हारेगा नहीं इन क्वेश्चंस में। चल भाई ठीक है, तो तुझे अगर मैं पहले थोड़ा सा आइडिया दूं भाई, तो तूने पहले से क्या सीख रखा है भाई। एक लेंस है, एक दूसरा लेंस है अपने पास, ठीक है। ये हम पढ़ के आए हैं, है ना। यहां पर क्या था, ऑब्जेक्ट था। यहां से आपने रेज ड्रॉ करनी होती थी ऐसे, यहां इसकी इमेज बन जाया करती थी। ये डिस्टेंस u0 होता था, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और भाई ये इसकी इमेज बनी, ये v0 होता था। ये जो इमेज बन के आती थी, ये इस लेंस का ऑब्जेक्ट की तरह काम करती थी। रेज ऐसे जाती थी, अगर तूने ये चीज अच्छे से पढ़ रखी है तो समझ रहा होगा, है ना। और इसकी इमेज पीछे कहीं यहां बन जाया करती थी, है ना। पहले की इमेज है ना, लेकिन ये दूसरे के लिए किसका काम करती थी, ऑब्जेक्ट का, है ना। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होती थी, UE। तो जरा ध्यान से देख, दोनों माइक्रोस्कोप के बीच की जो दूरी है वो कितनी हो गई, ध्यान से देख, यहां से यहां तक कितनी हो गई, V0, है ना। पहले वाले की जो इमेज आई थी, दूसरे वाले के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहां से यहां तक की क्या हो गई, UE, है ना, UE, है ना। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई दोनों माइक्रोस्कोप की, जो लेंस है उनके बीच की जो दूरी है वो कितनी हो गई, V0 प्लस UE। ये फॉर्मूला भाई याद कर ले, इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए बता रहा हूं। दोनों लेंस के बीच की जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, V0 प्लस UE होगी। चल भाई, एक तो ये याद कर ले, एक क्या याद कर ले भाई, टोटल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला V0 अपॉन U0 1 प्लस D/FE। एक ये याद कर ले, टोटल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। याद कर ले हमेशा कि टोटल मैग्निफिकेशन चाहे दिया हो या ना दिया हो, माइनस में लेना है। ये भी बात तू पहले से क्या कर ले, याद कर ले। अच्छा, एक जो है मैग्निफिकेशन का ये वाला फॉर्मूला याद कर ले, MO इंटू ME। तू बोलेगा सर इसमें MO और ME क्या है, मैंने कहा ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन MO, आई लेंस का मैग्निफिकेशन ME, और ये पूरे माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन कैपिटल M। ठीक है भाई, कैपिटल M तुझे हमेशा कैसे लेना है, माइनस का लेना है। अब ME को अलग से याद कर ले, 1 प्लस D/FE। तो ME अगर तुझे अगर कहीं पर जरूरत पड़े ME निकालने की, तो तू भाई यहां से निकाल लेना, ME इक्वल्स टू 1 प्लस D/FE। एक बात और याद कर ले, जो ये पॉइंट्स बता रहा हूं ना मैं, तेरी हेल्प करेंगे आगे। तो अब ये जो फॉर्मूला है, इसमें कभी भी तुझे D का साइन नहीं लेना। D का क्या नहीं लेना, तुझे साइन नहीं लेना। बाकी हर जगह तुझे साइन लेने हैं, यहां पर तुझे साइन नहीं लेना। इस फॉर्मूले में, ME वाले फॉर्मूले में साइन नहीं लेना, बाकी जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर साइन भाई तुझे लेने पड़ेंगे। ठीक है भाई, तो तुझे ये फॉर्मूले याद होना चाहिए। एक तो लेंथ का V0 प्लस UE, एक M का, टोटल M का V0 अपॉन U0 1 प्लस D/FE। टोटल M हमेशा निगेटिव लेना होता है। और क्या याद रखना भाई, ME की वैल्यू 1 प्लस D/FE होती है, इसमें तुझे साइन नहीं लेना। चल भाई, अब मैं तुझे क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। देख, अपना पहला क्वेश्चन क्या है, 2011 में आ रहा भाई, 2011 में आ रहा है, और आगे भी आने के चांसेस हैं बिल्कुल। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना, जिसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर,
और भाई एक आई लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है भाई 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ 4 दे दी और आई लेंस की फोकल लेंथ क्या दे दी 10 दे दी। और भाई आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां रखा हुआ है 6 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। कहां से? ऑब्जेक्टिव लेंस से। चल मैं तुझे थोड़ा सा इसको समझाता हूं। देख ये कह रहे हैं, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। इसने कहा फोकल लेंथ जो दी है ये 4 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्टिव लेंस की, आई लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और भाई ऑब्जेक्टिव लेंस से कितनी सेंटीमीटर पे रखा हुआ है 6 सेंटीमीटर पे। तो ये क्या होता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस से क्या हो जाएगी यू नॉट। ये 6 दे रखी है। इस लेंस के कैसे साइन बहुत ध्यान से रखने भाई तुझे, किधर है लेफ्ट में है तो -6 सेंटीमीटर। तेरे से पूछ रहे हैं लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप बताओ। मैंने कहा लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस होती है और ये कितनी होती है भाई तुझे मैंने बोल रखा है, याद कर ले, V0 प्लस यू ही होता है। तो अगर मुझे V0 पता लग जाए और यू ही पता लग जाए तो ये मेरा सवाल हो जाएगा। चल ठीक है, तो पहले मैं बात करता हूं फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। मैं किस पर जा रहा हूं? ऑब्जेक्टिव लेंस पर जा रहा हूं। अगर मैं ऑब्जेक्टिव लेंस पे जाता हूं तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u है कि नहीं? ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है भाई ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। अब मुझे ये बता दे कि ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ कितना दे रखा है 1/4 है ना। V0 पता नहीं है, U0 कितना है -6 तो 1/V0 माइनस का 6 ये क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/4 इक्वल्स टू 1/V0 प्लस का 1/6। ठीक है भाई तुझे समझ में आ रही है ये बात? अच्छा अब ये इधर पहुंचा दे 1/V0 इक्वल्स टू ये इधर चला गया 1/4 माइनस कितना भाई 1/6। ठीक है भाई तो कितना हो जाएगा ये, अगर तो इसका एलसीएम लेगा तो 24 एलसीएम आ जाएगा है ना। 6 - 4 यानी कि 1/V0 इक्वल्स टू 1/12। तो V0 कितना मिल जाएगा तुझे यहां से 12। ठीक है भाई तो सबसे पहले क्या निकाल दिया तूने V0। निकालना क्या है फिर से लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप V0 प्लस यू ही होता है। तो देख V0 मैंने ऑब्जेक्टिव लेंस लिया 1/v माइनस 1/u का फॉर्मूला लगाया तो तुझे क्या मिल गया भाई V0 मिल गया। अब तुझे V0 तो मिल गया, अब तू क्या ढूंढेगा बता दे। लेंथ निकालनी है तो क्या चाहिएगा UE। आई लेंस पे पहुंच जा, किसके लिए बात कर ले आई लेंस के लिए बात कर ले। जब भाई तू आई लेंस के लिए बात करेगा तो ये लगा दे 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u FE VE और UE। ठीक है भाई तुझे इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है अब जब तो इतनी बात समझ में आ रही है तो मुझे ये बता दे कि फोकल लेंथ कितनी दे रखी है। इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूं है ना, इसको मैं थोड़ा सा साइड में रख देता हूं ये वाली चीज। ठीक है इसको मैंने यहां कर दिया, यहां कर देता हूं ले। ठीक है भाई तो ये अपने पास आई लेंस के लिए बात हो रही है ना। तो भाई जब आई लेंस के लिए बात हो रही है तो मुझे बता FE कितना दे रखा है। FE आई लेंस की फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? फोकल लेंथ तुझे आई लेंस की दे रखी है भाई ये रही 10 सेंटीमीटर। और भाई इमेज कहां बनती है? इमेज जो है हमेशा याद कर ले डी पे बननी है, डी पे। फाइनल इमेज कहां बनती है? डी पे। तो फाइनल इमेज को VE बोलते हैं, VE तो वो डी पे है ना। फाइनल इमेज जो है तुझे अगर डायग्राम याद हो तो इधर की तरफ बनती थी ऐसे उल्टी इस लेंस के लिए। तो इस लेंस के लेफ्ट में आ रही है ना ये लेंस के, तो ये है ना। तो डायग्राम को देखेगा तुझे समझ में आएगी बात। तो VE हमारा D लिया जाता है, लेफ्ट में है इसलिए माइनस का लेंगे और D की वैल्यू -25 लेनी होती है। अगर क्वेश्चन में दी है तो वो ले लो, नहीं दी है तो आपको -25 लेनी है। तो भाई ये अपना फॉर्मूला था तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दी। FE कितना है 10। ठीक है भाई VE अभी बताया -25 लेना है और भाई 1/, में क्या UE ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/10 प्लस 1/25 इक्वल्स टू -1/UE। ठीक है भाई तो 10 और 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा भाई 50 ले लेते हैं है ना। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और माइनस का 1/UE। तो जब तू इसको रीअरेंज कर लेगा, मैं इसको थोड़ा सा फिर से छोटा कर देता हूँ है ना, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ। देख भाई ये आ गया था अपने पास तो कितना हो जाएगा। तो जब UE की वैल्यू निकालेगा तो इससे तो भाई तुझे कितनी वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे UE की 7/50 इक्वल्स टू माइनस का 1/UE। तो UE की वैल्यू क्या आ जाएगी? UE की वैल्यू आ जाएगी -50/7।
तो तुझे देख दो वैल्यू मिल गई, एक तो माइनस का 50/7 मिल गई, ये तो आ गया यूई, है ना। और वी नॉट कितना आया था अपने पास, वी नॉट वी नॉट वी नॉट, ये रहा वी नॉट अपना। और लेंथ क्या होती थी, वी नॉट प्लस यूई। तो भाई रख दे वैल्यू, वी नॉट यहां पर कितना रख देगा तू, 12, सॉरी हाँ 12 है। यूई माइनस का 50/7 को अगर तू 7 को 50 से डिवाइड कर लेगा तो लगभग 7 7 जा 49, 1 7 1 जा 7, ठीक है, ये यहां पर हो गया 7, है ना। तो लगभग कितना आ गया ये अपने पास 7.12 आ जाएगा, है ना। तो यहां पर तू इसको लग देगा 7.12। अब तू बोलेगा साइन क्यों नहीं लिया सर यूई का, भाई लेंथ ले रहे हैं ना तो मॉड्यूलस लगा के कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, लेंथ कितनी आ जाएगी, 12 और 7 19.12 सेंटीमीटर। ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया। आई होप तेरे समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो तू एक काम कर, इसका डायग्राम पहले तैयार कर और उसमें देख वी नॉट कहाँ है, यूई कहाँ है, और वही मिला के लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप होगी। तो पहले मैंने वी नॉट निकाला ऑब्जेक्टिव लेंस वाले फॉर्मूले से, फिर मैंने आई लेंस में यही वाला फॉर्मूला लगाया और यूई निकाला, दोनों को जोड़ दिया, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप आ गई। अब इसमें एक चीज और पूछ रहे थे, मैग्निफिकेशन। तो भाई मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, अपने पास तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है वी नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई, ये अपने पास फॉर्मूला है। वी नॉट अभी निकाला था 12 है, यू नॉट भी पीछे दे रखा था -6 है, 1 प्लस डी बाई एफ ई, डी कितना था भाई, मैंने कहा ये 25 लेना है, यहां साइन नहीं लेते इस फॉर्मूले में, और सारी जगह लेते हैं साइन। अच्छा एफ ई कितना लेगा, एफ ई जो तुझे दे रखा था वो दे रखा था 10, तो कितना हो जाएगा ये 3.5 हो जाएगा, है ना। देख लेते हैं एक बार कितना दे रखा था, एफ ई कितना दे रखा था, एफ ई 10 ही था, ठीक है भाई, तो ये अपना 10 था। देख तो ये आ गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 2, और ये यहाँ इससे 2.5 प्लस 1 3.5, तो माइनस का 7। और मैंने बताया था टोटल मैग्निफिकेशन माइनस में ही आता है, ठीक है भाई। तो ये अपना मैग्निफिकेशन आ गया, ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया। अब मैं तुझे दूसरे क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। ज्यादा घबराना नहीं है, एक बार करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, हो जाएंगे, लेकिन भाई इनको कर ले जरूर। ये क्वेश्चंस माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं तुझे ये कहने लग जाऊं कि भाई सिर्फ थ्योरी से काम चल जाएगा, भाई बिल्कुल नहीं चलेगा, तुझे इसका क्वेश्चन करना पड़ेगा पेपर में, क्वेश्चन के साथ ही ये न्यूमेरिकल जो है आएगा डेरिवेशन के साथ, तो तुझे आना चाहिए। चल भाई अब अगला क्वेश्चन बताता हूं। देख ये इस साल भी आया था, 2025 में भी आया था और 2014 में भी आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर माइक्रोस्कोप के क्वेश्चन इन्हीं में से ही आ जाते हैं। चलो भाई देखो, टोटल मैग्निफिकेशन दे रखा है माइक्रोस्कोप का, कितना दे रखा है 20, और मैंने बताया था टोटल मैग्निफिकेशन कैपिटल एम होता है और माइनस में लेते हैं, ठीक है भाई। मैग्निफिकेशन जो है आई लेंस का वो कितना दे रखा है 5, ठीक है भाई। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव लेंस इज फाउंड टू बी 14, है ना। और क्या पूछ रहे हैं, फोकल लेंथ पूछ रहे हैं। चल मैं थोड़ा सा तुझे समझा देता हूं। ये कह रहे हैं मैग्निफिकेशन 20 दे रखा है टोटल, मैंने कहा शुरू में ही बताया था माइनस का लेना होता है। मैग्निफिकेशन आई लेंस का ये सब प्लस के लेना है, वो दे रखा है 5, ठीक है। और क्या दे रखा है, लेंथ दे रखी है माइक्रोस्कोप की, कितनी दे रखी है 14। और मैंने तुझे एक बात बताई थी, अगर तुझे याद हो, माइक्रोस्कोप में यहां से यहां तक ये लेंथ होती है और इसकी वैल्यू वी नॉट प्लस यू ई होती है, तो ये दे रखी है एल कितना दे रखा है, वी नॉट प्लस यू ई होता है, और ये क्वेश्चन में तुझे कितना दे रखा है 14, तो 14 इक्वल्स टू वी नॉट प्लस यू ई। ये मेरी एक इक्वेशन हो गई जो हमें याद रखनी है, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है भाई। इतनी बात याद रहेगी तुझे। चल अब मैं लेके चलता हूं आगे। अब अपना जो क्वेश्चन है उसमें फोकल लेंथ पूछ रहे हैं भाई, इस वाले लेंस की फोकल लेंथ बताओ और इसकी भी। देख तेरे लिए आसान करता हूं, तेरे लिए क्या आसान करता हूं, मैग्निफिकेशन तू आई लेंस का दे रखा है तुझे, कितना दे रखा है एम ई। मैं स्टार्टिंग में ही बता के आया हूं भाई, फॉर्मूला याद कर ले। आई लेंस के लिए एम ई का फॉर्मूला क्या है, एम ई इक्वल्स टू 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो बस ये लगा दे, सिंपल सिंपल। एम ई कितना 5 है ना, 1 प्लस डी कितना, मैंने कहा साइन नहीं लेना डी में, और डी हमेशा प्लस का लेना है। वैसे तो 25 होता है, लेकिन भाई क्वेश्चन में दे रखा है, देख इसने डी, इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, डी हमें क्वेश्चन में दे रखा है, कितना लेने को कहा है 20 का है। डी नियर पॉइंट को भी बोलते हैं। चलो भाई, तो मैं यहाँ पर डी क्या ले लूंगा 20, एफ ई कितना ले लूंगा भाई 5 ले लूंगा, है ना। ये ऐसे, सॉरी एफ ई तो निकालना है ना, सॉरी एफ ई तो हमें क्या करना है भाई, निकालना है, ठीक है भाई।
तो यहाँ क्या है एफ ई, ठीक है भाई, ये इधर चला जाएगा 4 इक्वल्स टू 20 बाई एफ ई, तो एफ ई कितना आ जाएगा 20/4, यानी कि कितना आ जाएगा भाई 5, है ना। ये तो आसान था, ये तो आसान था। तो कह रहा हो गया क्वेश्चन इतनी जल्दी? नहीं भाई, अब अगला पार्ट है ना इसका, वो समझना है। फोकल लेंथ निकालनी है किसकी? ऑब्जेक्टिव लेंस की। फोकल लेंथ किसकी निकालनी है भाई? ऑब्जेक्टिव लेंस की। इसको मैं साइड में कर दूं, ये तो सीधा सीधा निकल गया ना, एम ई इक्वल्स टू 1 + d/f लगा दिया, और भाई उसी से मैंने ये साइड में निकाल दिया, ठीक है। इसको मैं साइड में रख देता हूं, है ना, ये तुम्हारे लिए अभी फिलहाल ज्यादा काम का नहीं है, ये तो तुम्हें पता लग गया। अच्छा भाई, अब आती है बात, कौन सा लेंस लेना है? ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है। तो किसके लिए बात हो रही है भाई? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ले भाई देख, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस अपने पास क्या फॉर्मूला है बेटा, ये बता दे मुझे। फोकल लेंथ निकालने का एक ही फॉर्मूला है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ऑब्जेक्टिव लेंस की बात हो रही है। अब दिक्कत क्या है क्वेश्चन की? ना तो f0, ना तो v0 पता, और ना ही u0 पता। मैंने कहा अब क्या करूं, दोनों ही चीजें नहीं पता। एक पता होती तो चलो सोचते भी, फोकल लेंथ निकालनी थी, दोनों दो वेरिएबल गायब है। तो पहले मैं क्या करता हूं, देख यहां आ जा इस लेंथ वाली इक्वेशन पे, ये दिख रही है तुझे इक्वेशन? तो एक बात बता, अगर तू ue निकाल लेगा, ue, तो तुझे क्या निकल सकता है? तो क्या निकाल सकता है फिर वहां से? ये निकाल सकता है v0, है ना। तो ue कहां से निकलेगा? आई लेंस से। तो तुझे वापस से किस पे जाना पड़ेगा? ये सोल्व करने के लिए हमें तो फोकल लेंथ निकालनी है, अपना फॉर्मूला ये लगेगा, पक्की बात है। लेकिन भाई इसको सोल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिएगा? v0 चाहिएगा और u0। मैंने कहा मिल नहीं रहा। मैंने कहा यहाँ देखो ये चीज दे रखी है हमें, तो v0 तब निकल सकता है अगर ue पता लग जाए। तो चलो ue के पास जाते हैं। मैंने कहा चलो ue तो आई लेंस वाला जो है देखेगा, तो आई लेंस वाले फॉर्मूले पे जाएंगे। फॉर आई लेंस क्या फॉर्मूला है आई लेंस का? 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। भाई पॉज करके लिखता जरूर रहा कर, है ना। ये कोई एंटरटेनमेंट वाली क्लास नहीं है, ये कोई मजा दिलाने वाली या हंसी मजाक की क्लास नहीं है भाई। इनमें तुझे सीरियस होना पड़ेगा, अगर तू इनमें सीरियस नहीं होगा भाई तुझे दिक्कत बनेगी। चल ये लिख लिया ऐसे, तो FEVE, और भाई यहाँ क्या लिख लिया तूने? UE, ठीक है भाई। अब एक बात बता मुझे, तो फाइनल इमेज मैंने कहाँ बता रखा है, कहाँ बनती है? फाइनल इमेज VE होती है, ये D पे बनती है। D वैसे तो 25 लेते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो वही लेते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है 20। अच्छा, इस लेंस की इमेज को ही तो हम क्या बोलते हैं? VE बोलते हैं। इस लेंस के लेफ्ट में है तो माइनस का VE, और VE की वैल्यू मैंने बताया 20 दे रखी है, तो माइनस का 20। तो अगर मैं FE की वैल्यू रखूं जो भी होगी, और VE की क्या लिखूंगा? माइनस का 20। UE मुझे पता नहीं, और अगर मैं FE को देखूं तो मैंने यहां निकाला था, कितना आया था? 5। तो यहां FE की जगह क्या लिख देगा तू? 5 माइनस का 1/20 इक्वल्स टू 1/UE माइनस का है। तो अच्छा ठीक है, ये यहां पर ऐसा था, मैं इसको करेक्ट कर देता हूं एक बार, ये चीज ठीक है भाई, ये ऐसे है। अब ये क्या करा तूने? इधर पहुंचा दिया, तो 1/5 प्लस 1/20 इक्वल्स टू किसके आ गया? माइनस का 1/UE। इसको सोल्व करते हैं, तो भाई इसको सोल्व करेगा तो यहां पे कर देता हूं मैं इसको सोल्व। तो तेरे पास एलसीएम कितना आ जाएगा इन दोनों का? 20, ठीक है भाई। तो ये कितना हो जाएगा? 4, और ये कितना हो जाएगा? 1 इक्वल्स टू माइनस का 1/UE, ठीक है भाई। तो ये कितना हो जाएगा? 5/20। डायरेक्ट लिख दूं तो 5/20 मतलब 1/4, यहां पर 4 आएगा, है ना। 5/20 है ना, 1/4 हो जाएगा। तो ये UE कितना आ गया? 4। मैंने कहा साइन इस मॉड्यूलस के अंदर गायब हो जाता है, तो ये 4 रह गया। तो यहां से जब यहां 4 पुट करेगा इस इक्वेशन में, और ये इधर चला जाएगा, 14 माइनस 4 आ जाएगा, तो V0 मिल जाएगा। हाँ, तो अब V0 मिलने से तेरा थोड़ा सा काम आसान हो गया, तुझे ये चीज मिल गई। यही है ना मेन फॉर्मूला, फोकल लेंथ निकालनी है ऑब्जेक्टिव लेंस की। तो क्या मिल गया मुझे? V0 तो मिल गया। कैसे मिल गया? UE पता लगा 4, लेंथ वाली इक्वेशन में UE की वैल्यू 4 रख दी। तो बोलेगा साइन, मैंने कहा नहीं भाई मॉड्यूलस लगा हुआ है तो 4, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा। 14 माइनस 4, V0 कितना मिल जाएगा तुझे? 10, है ना। पेन और नोटबुक साथ में रख भाई, बहुत थोड़े से तुझे बहुत समझदारी से क्वेश्चन करने हैं। V0 तुझे मिल गया। अब मेन टास्क रह गया किसको निकालने का भाई? U0 को, है ना। V0 तो मिल गया। V0 कितना आ गया मैं बता देता हूं, अभी बताया मैंने, कितना आया? 10। चल भाई अगली स्लाइड पे लेके चलता हूं। V0 तो मिल गया तुझको 10। अब एक बात बता मुझे, तुझे टोटल मैग्निफिकेशन तो दे रखा है ना,
टोटल मैग्निफिकेशन तुझे दे रखा है -20, ME दे रखा है तुझे 5। तो एक बात बता मुझे, M इक्वल्स टू क्या पढ़ के आया है तू? क्या तू ये फॉर्मूला पढ़ के आया है? तो बोलेगा हाँ जी। तो मैंने कहा भाई तो वैल्यू रखना इसकी -20, MO मुझे पता नहीं, ME 5, तो MO कितना आ गया -4। तो बोलेगा इससे क्या फायदा होगा? मैंने कहा होगा, देख भाई थोड़ा सा पेशेंस रख। M0 इक्वल्स टू क्या होता है? V0 अपॉन U0 होता है। M0 क्या होता है? V0 अपॉन U0। देख M0 कितना आ गया -4, V0 कितना है? V0 10 है ना, और U0 तुझे पता नहीं है, तो ले तेरा U0 निकल जाएगा यहां से, ये फायदा हुआ 10/4, यानी कि U0 कितना आ गया तेरा माइनस का 5/2 है ना, माइनस का ये हो जाएगा 5/2, माइनस का 5/2 आ गया। क्या मिल गया भाई तुझे? U0। अब तेरा काम आसान हो गया भाई, तुझे U0 भी मिल गया, तुझे V0 भी मिल गया। अब लगा दे फोकल लेंथ का फॉर्मूला, ले भाई ले 1/f इक्वल्स टू 1/V0 माइनस 1/U0। बता भाई ये कितना था? 10। U0 कितना आया था अभी? देख यहाँ पे U0 कितना आया था? 5/2 आया था। तो यहाँ पे क्या लिख देगा? माइनस का 5/2 ही लिख देगा। तो क्या हो जाएगा भाई? 1/f0 1/10, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये ऊपर चला गया। तो ये कितना हो गया भाई? ये ऊपर जाते 5 हो गया। ठीक है भाई, एलसीएम बता दे क्या हो जाएगा? 5 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? चलो भाई 1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा बता? 5 2 10 है ना, 4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 5/10, यानी कि भाई फोकल लेंथ निकालनी थी 1/2, तो F0 कितना आ गया भाई? 2। हाँ, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो दोनों फोकल लेंथ निकल गई भाई। तो थोड़ा सा तुझे इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा, सोल्व करके देखना पड़ेगा, तुझे समझ में आ जाएंगे भाई। थोड़ा सा तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तुझे कह दूं ऐसे ही हो जाएगा भाई, ऐसा नहीं होगा, है ना, ऐसा नहीं होगा।